बीमार का इलाज कहाँ हो सकता है? आपके जहन में एक ही सवाल आएगा, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में, यानी विभिन्न नाम है जिसको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर अस्पताल ही अगर बीमार हो, पैरालाइज हो, कोमा में हो, तब क्या करेंगे आप? जो खुद मृत्यु शैया पे हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? अगर उसका पूरा सिस्टम ही अगर मृत्यु शैया पे हो तो आप क्या कहेंगे? मैं मनीष आज सदर अस्पताल के संबंध में बात रखने आया हूँ। जैसा कि आपको कल भी, आज सुबह भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि विनय सिंह, जिनका पूरा का पूरा पैर सड़ चुका था, उनको सिविल सर्जन वैशाली जो नए आए हैं, और अस्पताल की जो स्थिति बनाई गई है वो पिछले जो सिविल सर्जन थे उनके द्वारा पूरा का पूरा गटर बना दिया गया है। बेईमानी की सारी सीमाएं पार कर दी गई, क्योंकि वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, इसलिए सरकार उनके बेईमानी पे ध्यान नहीं दे रही है। और जिलाधिकारी जो रीता सिंह है वो उनकी सहभागी हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक का कोई रोल नहीं है, जिलाधिकारी उनकी सहभागी है, जिन्होंने मिलजुल करके खूब लूट खसोट किया, जिसका प्रमाण आप कभी भी सदर अस्पताल हाजीपुर जाकर के, जो जिला का सदर अस्पताल है, आप जाकर देख सकते हैं। डीएम कई बार जाते हैं औचक निरीक्षण करने, पता नहीं क्या किस बात की औचक निरीक्षण करते हैं। आंख से अंधा नाम नैन सुख वाली स्थिति है। ऐसे परिस्थितियों में मैं आज आपको अवगत कराता हूं कुछ विशेष बातों से। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। यह सदर अस्पताल का मुख्य इमरजेंसी वार्ड है, जिसको आप देख लीजिए। इसमें क्या स्थिति है वह समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई। यह शौचालय है इमरजेंसी वार्ड का, जिसका मैं आपको परिचय कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। देखिए ये बाथरूम जो शौचालय है ये बंद है, और इसमें गेट ही नहीं है, गेट टूटा हुआ है। इसमें गेट है और गंदगी देखिए, क्या इस परिस्थिति में लोग जाएंगे? यह गेट देख लीजिए जो नीचे से पूरा टूटा हुआ है। यह सिविल सर्जन के यहाँ जाने का रास्ता है, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? यह पहले ऑक्सीजन प्लांट के लिए शिलान्यास हुआ था, जो पूर्व सिविल सर्जन थे उनके द्वारा, जिसमें विधायक भी हाजीपुर के शामिल थे, और कहा जा रहा था कि मोदी जी के बड़े बड़े स्कीम यहाँ पे आएंगे और ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। लेकिन अब एक कुछ नई स्कीम के तहत ये बिल्डिंग बन रही है, और बिल्डिंग के बनने के कारण ही पूरे के पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, मिट्टी आ चुकी है, पानी पूरा लगा हुआ है। ये निर्माण कार्य के नाम पर जो अराजकता है वो स्पष्ट आप देख सकते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा उसके बारे में मैंने वीडियो में भी बताया, और आप समझ लीजिए कि सदर अस्पताल को पूर्ण रूपेण से पैरालाइज करके सिविल सर्जन चले गए। ऐसा पैरालाइज किया है जिसका दृश्य आपने देखा है कि क्या स्थिति में बना करके रखा हुआ है। सिविल सर्जन के जाने के कार्यालय के मुख्य कार्यालय तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, पूरा का पूरा गटर है। एवं अगर आपको मैं पूरे अस्पताल का फोटो दिखाऊंगा तो मुझे भी शर्म आएगी। मुझे हर एक वीडियो पे पर्सनली लाइक कमेंट जो, और व्हाट्सएप पे इतने मैसेज, फेसबुक पे इतने पर्सनलाइज रूप से मैसेज आते हैं कि मैं उनको शुक्रिया और धन्यवाद कहते कहते मुझे लगता है कि मेरी बात वैशाली के प्रशासन के अलावा पूरा देश देख रहा है। अमेरिका में बैठे हुए भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में बैठे हुए भारतीय रिप्लाई देते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उसके बाद क्या बोले सांसद है, विधायक है, ये सब कान बंद करके सोए हुए रहते हैं।
आँख कान नाक सब बंद करके उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को कहना कि आँख बंद करके, जैसे बिल्ली को आप देखते होंगे जब कुत्ता उसके ऊपर झपट्टा मारता है तो वो आंख बंद कर देता है, यानी समस्या खत्म हो गई, डर नहीं है। उसी कंडीशन में यहाँ के जिलाधिकारी अंधे बन करके बैठे हुए हैं और लंबे समय से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे सिविल सर्जन वैशाली अभी आए हैं और मैं उन पर आरोप लगा दूं, क्योंकि परिस्थिति पहले से बनी हुई है, जो पुराने सिविल सर्जन थे उन्होंने किया है, और जिलाधिकारी तो उसके संयोजक कहिए कि अस्पताल को बर्बाद करने में खूब महती भूमिका निभाए। शौचालय आपने देखा, आपातकाल जो सेवा होता है उसका इमरजेंसी वार्ड का मैंने शौचालय दिखाया जिसमें गेट तक नहीं है, और गंदगी कितनी है वो आप देख सकते हैं। मैं आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये वीडियो खुद बनाया, मैं खुद गया था वहाँ पे और ये दृश्य है। अब मैं आपको विनय सिंह के बारे में बताता हूँ। विनय जी को कल सिविल सर्जन वैशाली पटेरी वेलसर के प्रभारी के सहयोग से एवं वहाँ के BHMS के जो प्रभारी हैं गोडेश्वर प्रसाद, उन लोगों की सहभागिता से विनय सिंह को पटेरी वेलसर नगवा गांव से ले आकर सदर अस्पताल में रखा गया। लेकिन अब वहाँ का जो खेल है वो समझने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या है स्थिति। पहले विनय जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई उसको सुनिए, ताकि आपको फिर आगे की परिस्थितियों पे मैं अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि क्या है वस्तु स्थिति। सुनिए। की भेला अभी तक इलाज खाली ड्रेसिंग हुआ है सर, और वो 4 गो दवाई 6 गो टैबलेट मिला है और 2 गो सुइया रात पड़ा, और में रात से खाना उना के कोई व्यवस्था नहीं है। कहा कि अब 11 बज 10 बज गया तो कहाँ से खाना मिलेगा, अभी तक तो कुछ नहीं। अब भर्ती ला कहें तो कहता है कि जो भर्ती नहीं लेगी। दवाई क्या दिया है? दवाई वो जो है हमारे पास में वे दर्द का होगा और ये भी घाव सूखने वाला होगा। चाहे और भी कोई दवाई बाहर से? क्या दवाई? बाहर के दवाई लिखे हैं तो पैसा नहीं है सर कि हम दवाई ला दें, हमारे पास कोई करने धरने वाला नहीं है ना देखने वाला। तो दवाई मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, जो लिखा है से अवेलेबल नहीं। आप ही पटेरी वेलसर से आए हैं ना? हाँ जी। चलिए ठीक है। विनय जी ने जो कहा आपने सुना। विनय जी ने बताया कि जो उस समय जब वो आए उनकी जांच हुई, ड्रेसिंग कराया गया। ड्रेसिंग से वो बहुत खुश हुए कि उनका पूरा पैर गंध दे रहा था, लगभग सड़ने के कगार पे था। वहाँ जितने भी अस्पताल के लोग थे उन्होंने बोला कि बहुत बुरी स्थिति में थे और उनका साफ सफाई करके बढ़िया तरीके से उनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब इस बात को समझिए कि वहाँ जो डॉक्टर बैठे हुए थे उनका नाम है डॉक्टर शशिधर। मैं प्रिस्क्रिप्शन भी आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रिस्क्रिप्शन में आप ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, जहाँ पे मार्क किया हुआ है वह दवाई सदर अस्पताल में नहीं होता है, वो बाहर का होता है। अब यह बात समझने का प्रयास करिए, डॉक्टर शशिधर जो शाम में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको यह पता नहीं है कि हमारे अस्पताल में कौन सी मेडिसिन है। उन्होंने बाहर का दवाई लिख दिया। जिस आदमी के पास मात्र 4 रुपये बचे हुए थे, मैं सुबह में मैं देखा सिर्फ 4 रुपये थे, उनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। रात भर अस्पताल में वो 11 बजे तक भूखे रहे हैं। थोड़ी मोड़ी हम लोगों ने कुछ मदद की तो नाश्ता तो कर लिया, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं है। एक वृद्ध आदमी लगभग 63 साल उम्र लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन में। अब बताइए कि जो उसके पीछे ना कोई भी नहीं है परिवार का, उस व्यक्ति के खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई, ना तो देख रेख की व्यवस्था है। बताया गया कि इमरजेंसी वार्ड में खाने की व्यवस्था नहीं होती है जब तक वो वार्ड में शिफ्ट नहीं होता है। जिस आदमी को पैर से चलने में तकलीफ है वह दर्द से कराहते हुए थोड़ा सा उठ करके चलने का प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि पेट मान नहीं रहा था।
जो आपने वीडियो देखा वो खुले आसमान में लिया गया वीडियो है, इसलिए कि उस आदमी को दर्द था, पेट में भूख थी, इसलिए वो आदमी आकर सामने मुझे संजोग से मिला। मैं पहचान भी नहीं रहा था ठीक से, गया संजोग से, एक्टिविटी से मुझे पता चला कि यही व्यक्ति है। मैंने उनको रोका और उनसे बातें की। अब आपको जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ वो आप वीडियो देखिए। यह इमरजेंसी वार्ड है जिसको मैंने पहले भी दिखाया है। कहा जाता है कि प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग चादर होता है, लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई चादर बदला गया है। और यह आप देखिए कि इसके बाहर ही ये लिस्ट लगी हुई है कि किस दिन कौन से चादर और किस कलर की चादर हो, लेकिन सदर अस्पताल हाजीपुर किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। यह वीडियो है वार्ड का, इमरजेंसी वार्ड का, जो कि किस परिस्थिति में है वह आप देख लीजिए। इस वीडियो में जो मैं लास्ट में दिखाया हूं कि किस दिन कौन सा बेड किस किस कलर का होगा, उसका भी मैंने वीडियो दिखाया। लेकिन आप देख लीजिए कि कभी भी आज तक का इतिहास है, मैं 9-10 साल से बिहार में हूँ, हाजीपुर में हूँ, और लगभग 9 सालों से मैं जाता रहता हूँ सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में। कभी मैंने चादर उस पर नहीं देखा, और आज भी यथावत है। ऐसा नहीं कि कोरोना काल है, यथावत यही स्थिति है। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं वहाँ के प्रभारी, जो उपाधीक्षक बोलते हैं उनको, जिनकी जिम्मेवारी है एसके वर्मा करके, डॉक्टर एसके वर्मा है, मैं उनको सुबह 10:30 बजे से लेके अब तक 10 बार कॉल कर चुका हूं, लेकिन एसके वर्मा जी ने फ़ोन नहीं उठाया। और मैं बता दूं कि लगभग मैं 10 बजे से लेके 11:30 तक मैं कैंपस में रहा हूं, न फ़ोन उठाए ना ही वो अस्पताल में मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि उनकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होगी या क्या है, लेकिन क्या जिम्मेवारी नहीं बनती कि इस तरीके के जो पेशेंट आते हैं रात को 11 बजे 10 बजे, उनके भोजन की व्यवस्था हो। जो इमरजेंसी वार्ड में जिसका कोई नहीं है उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो। सफाई की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, सारे चीज़ें ठेकेदारी पर दे करके एनजीओ के माध्यम से जो भी कारनामा है आपको मैं विस्तृत तरीके से और भी बताऊंगा, जानकारी भी दूंगा। लेकिन पूरी की पूरी ठेकेदारी प्रथा के तहत हाजीपुर के सदर अस्पताल यानी वैशाली जिले का जिला अस्पताल सदर अस्पताल मृत शैया पे है, कोमा में है, और इसके लिए जिम्मेवार है पूर्व सिविल सर्जन वैशाली और जिला अधिकारी उदिता सिंह के संरक्षण में, पोषण में इसको बर्बाद किया गया है। इसके आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना या मदद की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बताएं। ऐसी सभी जानकारियों के लिए मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे वाकई में मानवता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जहाँ कोई नहीं खड़ा होगा वहाँ मैं आपके साथ खड़ा दिखूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471439247, 94 714 और ahannews@gmail.com पे आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना देनी हो आप मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप इस पे व्हाट्सएप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करें, ताकि मैं हर एक व्हाट्सएप को 10 मिनट से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर ज़रूर देखता हूँ और रिप्लाई भी जरूर दूँगा, ताकि हम सभी मिलकर के सिस्टमेटिक भारत का निर्माण कर सके। ऐसे पदाधिकारी अधिकारियों की नींद खोल सके जो सोए हुए हैं, लाखों लाख सैलरी लेते हैं और नौटंकी करते हैं। सदर अस्पताल में कोई बेचारा भूखे मर रहा है, इसके लिए कोई एजेंसी नहीं काम कर रही है। जिसका कोई नहीं है, उसके पास अपना एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं कि वो रह सकता है, उसके लिए वृद्धाश्रम या उसके लिए कोई ऐसा सेंटर वैशाली ज़िले में नहीं है जहाँ पे उसको पदस्थापित किया जाए। मैं सिविल सर्जन से, क्योंकि वो मीटिंग में थे सिविल सर्जन, मैं उनको मैसेज किया हूँ, जैसे वो फ्री होंगे उन्होंने कहा है कि मैं बात करूँगा, और मैं बात करके कोशिश करूँगा कि उस आदमी को कहीं ना कहीं शिफ्ट करा दिया जाए सरकारी स्तर पे, जहाँ पे उनके लिए समुचित व्यवस्था हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।